तो और खतरनाक औरत थी। उसका पति कोढ़ भी मरीज था, सरासरी गला हुआ था, सरासरी कोढ़ से गला हुआ था। ऐसे पति को ऐसी सेवा करती थी महाराज, जान प्राण की सेवा करती थी। और वो औरत भी ब्राह्मण, वो बदला भी ब्राह्मण था, ब्राह्मणी थी। वो इतनी सुंदर, क्या ब्यूटी उसकी चेहरे पर, स्वभाव की कितनी अच्छी, देखने में सुंदर, बोल चाल में प्यारी। लेकिन तब भी उस पंडित जी के दिमाग में कोई वेश्या के साथ संभोग करने की इच्छा पैदा हुई। वो वेश्या को याद करता करता वो पंडित जो था सूखता गया। अब वो उसकी पत्नी पर परेशान, पति को बढ़िया बढ़िया खिलावे, दूध पिवावे, घी खवावे, ड्राई फ्रूट खवावे, मेरे पति बीमार कमजोर क्यों हो रहे, खिलाओ पिलाओ। लेकिन पति दिमाग सूखता गया, सूखता गया। डॉक्टर दिखाए, डॉक्टर ने कोई बीमारी नहीं पकड़ पाया। कोई आदमी लगा करके पता किया कि इसके दिमाग में कोई वेश्या संग का बात है। अब इसके संगति कौन वेश्या करेगी? जिस वेश्या का नाम ले रहा है वो तो मना, वो तो हाई फाई है, वो इसको कैसे भी स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन मेरा पति चाह रहा है। पति को मन खुश करने के लिए उस औरत ने क्या काम किया, वो वेश्या के घर में चली गई। जाती रात के 1-2 बजे जाती, मध्य रात्रि के बाद जब वेश्या सो जाती है, सब आदमी चले जाते हैं, अकेली सो जाती है, तब वो जाकर के उसे घर के सारे चूल्हा चौक बर्तन साफ करके चौका लगा करके चली जाती है। वो वेश्या देखती मेरे घर में कौन काम कर रहा है, पूरा चमाचम करके रखा, बर्तन भांडे सब साफ, चौका लगा हुआ है, करता कौन है? मैं तो सारा गंदमन छोड़ के सो जाती हूँ, करता कौन है? कई दिन तक ये काम चलता रहा। वो वेश्या मनी में सोचती जाए, पता ना चले कब कौन आता, कोई भूत प्रेत कर जाता, कौन कर जाता। एक दिन वेश्या जगी रही, मैं देखूंगी। देखा कि वो औरत दीवार फांद के आई, आकर के बर्तन साफ करने लग गई, पोछा लगाने लग गई, चौका लगाने लग गई। वेश्या निकली, ब्राह्मणी आप ये क्या कर रहे? ब्राह्मणी, मैं करूंगी आपकी सेवा। क्यों? आप कहां मां सती पंडितानी आप पूजनिया, मैं कहां वेश्या बदमाश चरित्रहीन, आप मेरी सेवा कर रही है? वजह क्या? बताओ, सच बताओ। उसने बताया ये उद्देश्य हमारा है। ठीक है, लाइए। उसका पति तो चल ही नहीं सकता, पैर ही नहीं, पैर गल गया, गोदी उठा के लेके गई। लेके जा रही थी तो रास्ते में मांडव्य ऋषि को वहां के राजा ने चोरी के इल्जाम में वो सूली पर चढ़ा रखा था। सूली रास्ते पर लगा हुआ था, उस पर मांडव्य ऋषि को चढ़ा दिया था। और मांडव्य ऋषि तो निर्दोष थे, सूली पर बैठे भजन कर रहे थे, वो कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये जब औरत अपने पति को लेकर जा रही थी, उसके पति का पैर सूली में लग गया। सूली में लगा तो अब सूली हिल उठा, मांडव्य ऋषि परेशान हो गए और अरे किसने किया? जिसने भी किया है, कल सूर्य उगते न उगते मर जाएगा, एकदम अभिशाप दे दिया। वो बात वो देवी ने सुन ली, ब्राह्मणी पंडितानी। सुनते ही है क्या हुआ, मेरे पति का पैर लगा। सास सासु देवी ने कहा, महात्मा जी कृपा करो, गलती मेरे पति की नहीं है, मैं ले जा रही हूं और मेरी गोदी में मेरा पति है, ये अभिशाप वापस लो। बोले नहीं, वापस नहीं होगा। अगर वापस तुम्हारा अभिशाप नहीं होता है, मैं भी सती हूं, यदि सच में मैं सती हूं, तो कल सूर्य उगेगा नहीं, मेरा पति मरेगा नहीं, सूर्य उगेगा नहीं, सूर्य उगने नहीं दूंगी मैं। और सूर्य को कौन रोके? कोई रोक सकता है? पर ये पतिव्रता इतने भयंकर
निष्ठावान, चरित्रवान, महासती। क्या उसकी निष्ठा थी, क्या उसकी पवित्रता जीवन में, कभी जीवन का ऐसा भी गलत सोचा नहीं, गलत किया नहीं, एकदम स्पॉटलेस, एनालॉयस। उसने जो बोला सूरज उगा नहीं, सूरज उगा नहीं, दूसरा भी सूरज उगा नहीं। महाराज औरतों की साधना कोई कम नहीं है, भयंकर खतरनाक होता है। औरत लोग जात से तो कमजोर है, किंतु उनकी निष्ठा, उनकी साधना बहुत ऊंची होती है, बहुत ऊंची होती है। सूर्य उगा ही नहीं, कई दिन तक उगा नहीं, महाराज सारी सृष्टि खत्म होने के कगार पर। अब सब क्या हुआ मालूम पड़ा को देवी ने अभी रोक रखा सूर्य को। सब देवता आकर के उनके हाथ जोड़े, मैया सूर्य उगने दें, सारी सृष्टि खत्म हो जान दे मेरी ओर से, कोई परवाह नहीं। मना उसने दिया ही नहीं। आखिरकार ब्रह्मा जी आए, नहीं माना। शिव जी आए, नहीं माना। भगवान विष्णु आए, नहीं माना। भगवान विष्णु ने वायदा किया, देवी सूर्य उगने दे, मैं वायदा करता हूं तेरा पति मरेगा, तेरे मरने के साथ साथ दूसरा नया शरीर, एकदम देवतुल्य शरीर मैं दूंगा, सूर्य उगने दे। जब देखा मेरे पति को फायदा ही है, फिर हाँ कर दिया। हाँ करते ही सूर्य उगा, पति मरा, पति का नया शरीर, देवतुल्य शरीर मिल गया। देवियों, ये पति सेवा से इतना बड़ा फल मिलता है। जाओ पति सेवा करो, जाओ। गोपियों ने कहा, प्रियतम तुम कह तो रहे हो पति सेवा करो, हम मान लिया स्त्री को सबसे बड़ा धर्म पति सेवा, बिल्कुल सच बात है। नहीं, ये भी तो बताओ सच्चा पति कौन है? हा? सच्चा पति कौन है? शादी तो सभी लोग होता है, करते हैं, पर सच्चा पति किसको मिलता है? सबको सच्चा पति मिला? हाँ बोलो, हाँ बोलो। सबको सच्चा पति मिला? यहाँ जो पुरुष वर्ग बैठे हुए हैं, आप लोग बोल सकते हो कौन को सच्चे पति हो? हाथ उठाओ तो। हाँ, आप सच्चे पति हैं? अच्छा, सामने आओ जरा, सामने आओ, बताऊं मैं। सच्चे पति का लक्षण क्या है? जो सदा सदा पति, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। तुम अपनी जनानी का पति कब से हो जी? बोलो बाबू, कब से तुम पति हो? जब से शादी हुई तभी से पति हुई, पहले तुम पति नहीं था। कब तक रहोगे गारंटी नहीं है, आगे तुम किसके पति बनोगे वो गारंटी नहीं है। तो सच्चा पति कैसा? तुम टेम्पररी पति है। तुम लोग टेम्पररी पति हो। और एक बार पूछूं, बोलो तो, क्या नाम है? चंद्रदेव की पत्नी का नाम क्या जानो? चंद्रदेव की पत्नी का नाम बोलो तो, कौन कौन जानता है? हाथ उठाओ। सुन तो नहीं पाऊंगा मैं, हाथ उठा के बोलो। मैं चंद्रदेव की पत्नी का नाम कौन 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 जानता है? आप जानती है? ऐसे माइक में बताएंगी? दो मैया हिम्मत करी, जानती हूं करके बता दे तो अच्छा होगा। और एक और कोई था?
हाँ? चंद्रदेव की पत्नी का नाम मैया, एक का नाम बता रही, और नाम बताओ, पता नहीं है। और किसी को तो मालूम है ही नहीं। एक मैया हिम्मत कर रही हैं, वो भी एक पत्नी का नाम बताया। चंद्रदेव की पत्नी बहुत है, हाँ? कितना? 9 और है। बताओ, चंद्रदेव की से शादी तुम अगर कर लेते, तुम्हारी शादी होती चंद्रदेव के साथ, तुम्हारा नाम कोई ना जानता। अच्छा बोलो, वरुण देव की पत्नी का नाम क्या है? वरुण की पत्नी तुम ना जानो। सूर्य की पत्नी वो भी ना जानो। इंद्र की पत्नी वो भी ना जानो। बृहस्पति की पत्नी वो भी ना जानो। नारायण की पत्नी का नाम क्या है? भगवान नारायण देव की पत्नी का नाम सब लोग जानता है। तो बताओ किससे शादी करना अच्छा होगा? ये वरुण पवन से कि नारायण से? नारायण से शादी करेगा तो नाम दुनिया में छप फैल जाएगा। और किसी की पत्नी बनोगी, तुमको कोई नहीं जानेगा। ये हमारे वकील साहब है। तुम अपने दादी का नाम बोलो तो, तुम्हारी दादी का नाम क्या था? परदादी का नाम, लक्कर दादी का नाम, किसी का नाम पता नहीं। मीराबाई का नाम जानते हो कोई? कहां से सुना? अबे दादी नानी का नाम नहीं सुना, मीराबाई का नाम पता है। क्यों? मीरा भगवान गोविंद की पुजारी, इसलिए नाम उनका अमर हो गया। जो जो कृष्ण भक्ति करेगा उसका जीवन धन्य होगा, अमर होगा, मुक्ति पाएगा, सदगति पाएगा, और भगवान को छोड़ के किसी और को अपना मन देगा, जीवन देगा, कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे पति को बरे जो जन्मे अरु मरी जाए, बरे बरिए गोपाल को चूरी अमर हो जाए। जगत के पति हमारा संबंध थोड़ी देर का होता है, वो भी स्वार्थ का, वो भी थोड़ी देर का। यहाँ कोई पति नहीं, यहाँ सब मिथ्या संबंध कर्म भोग के साथी है। असली पति कृष्ण तुम हो। गोपियों ने भगवान के आगे बात रखी, भगवान गोपियों की बातों से हार गए।